हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए तो बात करते हैं हम पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि वर्ड क्या होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं और उनके टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरीके से हम वर्ड फॉर्मेशन को बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके थे। हमने कल ये भी जाना था कि वर्ड फॉर्मेशन जो हमारे होते हैं, जिन तरीके से हम वर्ड नए नए वर्ड फॉर्मेट करते हैं, उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। उनसे हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद हो जाते हैं हमें उनकी हेल्प से हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। अगर आप लोगों को एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना अभी से स्टार्ट करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप इस नंबर पर मैसेज करें, जिससे कि मैं आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके आपको वहाँ पे इन सारी चीज़ों की तैयारी को आपकी कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज करते ही आपके पास जो भी आपका नंबर होगा उस नंबर पे एक चैनल की लिंक आएगी। इंडियन एजुकेशन एकेडमी के नाम से चैनल है। आपको उस चैनल को व्हाट्सएप पे फॉलो करना है। उस चैनल पर आपको सारी क्लासेस से रिलेटेड टाइमिंग, कब क्या होना है क्या नहीं होगा, और वहाँ पे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपकी इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको नोट करिए। चलिए भाई, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं हम आज की। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है, कल हमने फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब बहुत सारे लेटर्स बनते गए, वर्ड्स बने। धीरे धीरे जब ये वर्ड्स बनते गए क्या हुआ कि बहुत सारे वर्ड्स बन गए। अब बात ये आती है सर कि हम कैसे पहचाने किस वर्ड को क्या कहना है। भाई हमारे सामने ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर हम इनको क्या क्या कह के बुलाएं। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, क्या है, बहुत सारे लड़के हैं। अब मैं उससे कहूँ, अगर मुझे किसी को बुलाना होगा तो मैं क्या कहूँगा, ए लड़के, ए लड़के, ए लड़के। तो भाई सुनेंगे तो सारे। अब किसको बुला रहा हूँ मैं, ये कैसे पता चलेगा। इस चीज की समस्या का समाधान करने के लिए हमने इन वर्डों को क्या किया, 8 टाइप्स में डिवाइड किया। यहाँ पे हम डालेंगे वर्ड्स वर्ड्स इस वर्ड्स से बनी हमारी क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बनी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो टाइप्स होते हैं, इसमें जो चीज आती हैं, उन्हीं में से हम कुछ वर्डों को यूज लेते हैं, उन्हीं वर्णों को हम लेकर बोलते हैं, उन्हीं वर्णों को हम बोलने में यूज करते हैं। इसलिए इसका नाम रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब बोलने के भाग। कि हमें बोलने के लिए जो चीज़ों की जरूरत होती है वो सारी चीज़ें हम इसी से लेते हैं। तो हमारे पूरा साथी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, हाउ मेनी टाइप्स, या आप सीधा डायरेक्ट लिखिए टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये हमारी बनती है हेडिंग। क्या बनती है, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप कितने होते हैं, अब हमें बताइए फटाफट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप होते हैं हमारे कितने होते हैं, बताइए भाई, कोई जानता है आप में से। तो हम कह सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कितने हो गए, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे स्पीच दिख नहीं रहा है आप लोगों को। ठीक है, मैं इसको हटा के यहाँ लिखे दे रहा हूँ। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मैंने कहा हमारे पास कितने, हमारे पास कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो होते कौन कौन से हैं, क्या होते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उनकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1। नंबर 1 में आता है हमारा नाउन।
क्या आता है? नाउन। आपको मैं अभी सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा। नाउन आप समझते हैं, बात आती है सर ये नाउन होता क्या है, क्या बात आती है कि सर ये नाउन होता क्या है। तो आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या रखना है याद? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जिसकी वजह से हम किसी को कुछ नाम देते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंट अ नाउन। ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है भाई। थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या आता है हमारा? थर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या आता है? टू ऐड डिटेल्स, टू ऐड डिटेल्स, ऐड डिटेल्स इन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे आता है हमारा, थर्ड हो गया सॉरी फोर्थ। फोर्थ पे आती है हमारी वर्ब। क्या आती है? वर्ब। वर्ब जो होती है हमारी, इट इज शो द पोजीशन, इट इज शो द पोजीशन, एक्शन एंड हैपनिंग। एक्शन कॉमा हैपनिंग। ठीक है, अब वर्ब के बाद फिफ्थ नेक्स्ट आती है हमारी एडवर्ब। क्या आती है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है बेसिकली ये बताइए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एडवर्ब टू ऐड डिटेल, टू ऐड डिटेल इन वर्ब कॉमा एडवर्ब कॉमा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आती है सिक्स्थ वाले नंबर पे हमारा आ जाएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं भाई? दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड। ये क्या है? दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये सेंटेंस में वर्ड्स, दो से ज़्यादा वर्डों को जोड़ने का काम करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। सिक्स सेवेंथ वाले पे आता है हमारा प्री पोजिशन। प्री पोजिशन, प्री पोजिशन, दीज आर रिलेटिव वर्ड्स। ये क्या है? दीज आर रिलेटिव, दीज आर रिलेटिव, दीज आर रिलेटिव वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे करते हैं, दूसरे वर्ड से जो ऐड कराते हैं, आपको कुछ रिलेट कराते हैं। और लास्ट आता है एट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ये होता है हमारा इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, इमोशंस, योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड etc।
ठीक है भाई। देखिए भाई, मैंने आपके सामने ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी। अब आप कह रहे हो सर आपने तो बहुत जल्दी लिख ली, समझाया कुछ है नहीं। मैं भी बताता हूँ आपको। पहले तो हमें ये समझना है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, कितनी होती हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। मतलब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी बोलने की जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है हमारी नाउन की। अगर हमें ये जानना है कि नाउन क्या होता है, तो हमने आपको यहाँ पे छोटी सी हिंट में लिखा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपने जिस किसी का कोई भी नाम रखा है, कुछ भी हो, चाहे कोई वस्तु हो, पर्सन हो, जगह हो, कुछ भी हो, कोई भी आपकी फीलिंग्स, कुछ भी हो, वो सारा जिसका नाम है वो नाउन है। क्या है वो? क्या होगा? हमारा सारा नाउन होगा। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा, इट इज रिप्रेजेंट अ नाउन। ये नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी इंसान का जब हम बार बार नाम लेते हैं तो वहाँ अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको कह देते हैं तुम इधर आओ, वह इधर आएगी, वो वहाँ जाएगा, वे इधर आ रहे हैं, ऐसे कहते हैं। तो ये शब्द जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते क्या है? प्रोनाउन होते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये भी होता है हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की तारीफ करने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम किसी की तारीफ करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। और तारीफ हम सिर्फ इन दोनों लोगों की कर सकते हैं, नाउन की और प्रोनाउन की। इन जो इनके शब्द होंगे, इनके शब्दों के पहले, वर्णों के पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिससे इनकी तारीफ हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आती है वर्ब। ये वर्ब का वर्ब होती है, इसका मतलब होता है, ये बताती है कि आप कोई इंसान क्या काम कर रहा है। किसी इंसान के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को बताने के लिए हमारी वर्ब होती है। ठीक है, अगर वो इंसान काम में अधिकार बता रहा है, अपना एक्शन कर रहा है, कोई काम चल रहा है उसका, अगर कुछ होना बता रहा है, तो वो हमारी क्या होगी? वर्ब होती है। नेक्स्ट फिफ्थ आती है हमारी एडवर्ब। क्या आती है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या मतलब होता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना है। किन किन चीजों में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने की बात आती है सर? तो एक्स्ट्रा एडवर्ब का काम होता है कि वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब खुद, उन तीनों में वो क्या करती है? एक्स्ट्रा ऐड डिटेल कर देती है, जिससे उनकी तारीफ होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है कि ये क्या करता है? ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिचौलिया होते हैं ना, बिचौलिया, बिचौलिया समझते हैं? बिचौलिया मतलब जो दो लोगों की शादी कराते हैं, एक लड़का एक लड़की वाले। अब वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, तो एक बिचौलिया होता है, वो उन दोनों की क्या कराता है? शादी कराता है, उन दोनों की रिलेशन बना देता है, मतलब उन लोगों की परिवार को जुड़वा देते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम भी होता है लोगों को जुड़वाना, मतलब कि ये लोगों को नहीं जुड़वाते, ये वर्ड्स को ऐड करवाते। मतलब हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जब इसमें इसको पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि कंजंक्शन जो होता है ये हमारे वर्ड्स को रिलेट करा रहा है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को रिलेट कराएगा, सेंटेंस से सेंटेंस को ऐड करने के लिए, क्लॉज से क्लॉज को ऐड करने के लिए ये यूज होता है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ये रिलेटिव्स होते हैं। जैसे हमारे घर में रिलेटिव्स होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव्स जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके भी सारे प्रीपोजिशन में आते हैं। ये रियल मीनिंग नहीं होते, मैं तो आपको थोड़ा रिलेट करा रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ, डेली लाइफ में कैसे रिलेट करेंगे। प्रीपोजिशन का ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक सेंटेंस या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या दूसरे सेंटेंस से रिलेट कराने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारी खुशी बताता है, हमारे दुख को। ऐसे ओहो ये तो बहुत ही बेकार हुआ, वाह यस आई कैन डू इट, खुश हो जाते हैं, ऐसे इमोशंस जाहिर करते हैं अपने। तो वहां पर हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शन यूज करते हैं। अब आप लोग फटाफट इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर हमें आगे स्टार्ट करना है नाउन, और हेडिंग डालेंगे नाउन सभी लोग। चलिए, तो अब हमें डालनी है हेडिंग्स। फटाफट हेडिंग डालेंगे सभी लोग। नाउन। क्या डालनी है? हेडिंग नाउन। ठीक है, हिंदी में बेसिकली इसको कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं इसको? संज्ञा। नाउन के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, सर व्हाट इज नाउन? ठीक है, नाउन क्या है? बिल्कुल बेसिकली ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर लिखनी है डेफिनेशन, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज नाउन, ये उसी का आंसर है। ठीक है, ये आपका उसी का आंसर है, डेफिनेशन।
क्वेश्चन आपका यही आएगा। इसकी डेफिनेशंस ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटी क्लास में, जैसे कि 5th 6th 7th में ये क्वेश्चंस वहाँ पर बहुत सारे भरपूर आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डेफिनेशन आती है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है पहले मैं बताता हूँ। मैंने कहा है नाउन। आपने जब भी देखा होगा कि कोई भी नया पर्सन आता है या नई चीज़ लेके आते हैं तो हम सबसे पहले उसको कुछ ना कुछ नाम होता है। नाम होता है कि नहीं उसका कुछ नाम। तो नाउन में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसका कुछ नाम होता है। दैट इज एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उस सभी का नाम होता है, उसी को हम नाउन कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। नाउन की जो डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। A noun is a naming word that is used as a name of person, place, things और idea। ठीक है। in a sentence it is called noun। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नाउन। चाहे आप हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश के पेपर में हमें आंसर इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे हमें सारा कुछ इंग्लिश में ही सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत ही कोशिश करूँगा कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी मैं वहीं हिंदी यूज़ करूँगा, बाकी मैं इंग्लिश में ही लिखूँगा। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई भाई? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया इन अ सेंटेंस। जब हम किसी वाक्य में एक सेंटेंस लिखेंगे, हम उस सेंटेंस में हमने उस नाउन को क्या किया, एक नाम की तरह ट्रीट किया। नाम की तरह जब हम ट्रीट करेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन का मतलब ये है कि आपने जिसका नाम रखा वो सब क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये नाउन की हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा राम। ये क्या है, एक नाम ही है। आपने सुना होगा ताजमहल। क्या सुना है? ताजमहल। आपने सुना होगा रामायण, रामायण। ठीक है, आपने सुना होगा गंगा। आपने सुना होगा यमुना। आपने सुना होगा किसी का नाम गीता, सुनीता, रीता। ठीक है, और भी बहुत सारे, जितने आप चाहो उतने एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी नाउन होती हैं। क्या होती हैं? नाउन होती हैं। समझ में ये बात? ये हमारी चीज़ क्या होती है, नाउन होती है। अब सर बात ये आती है, सर नाउन के अंदर आता क्या क्या है, होना चाहिए कि नहीं? अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि व्हाट इज नाउन, तो हमने सारा समझ लिया कि नाउन क्या होता है। एक नेमिंग वर्ड है जिसको हम सेंटेंस में एक नाम की तरह यूज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब बात ये आती सर नाउन में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपका कैसा बनेगा मैं उसको लिख देता हूँ। हमारे मन में अब क्वेश्चन आया, सर नाउन में क्या क्या आता है, नाउन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो नाउन में पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर। नाउन में क्या आता है, जैसे नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी नाम होगा चलेगा। रिवर्स नेम, नदियों का नाम। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सभी का ही नाम। ठीक है, बुक्स के नाम, जितनी भी होली बुक्स है, फेमस बुक हैं, जितनी भी बुक्स के नाम हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे,
वो भी हमारी क्या होंगी, सारी नाउन होंगी। जितने भी माउंटेन हुए, माउंटेन्स हुए, वो भी हमारे क्या हैं, वो भी हमारे, जितनी भी लेक्स हैं, ठीक है, जितनी भी कंट्री हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे क्या हो गया, एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनके सभी के नाम। जैसे भी हमारी जितनी वस्तुएं हैं, टेबल्स, चेयर, कुर्सी, फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन है भाई, क्या है, नाउन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन दूसरी चीज़ इसी में और करके लिखिएगा आप लोग। इस और का मतलब है इस संसार में जिसका कुछ नाम है, इस संसार में जिसका कुछ नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे इसकी एक ट्रिक है, नौआ देत बिलौआ, मतलब जिसको नाव जो है, आपने देखा होगा सभी को नाम लेके बुलावा देता है कि आपको फलाने क्या आना है, तो वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, जिसका कुछ नाम है, जिसका कोई नाम है, जिसका कोई नाम है वह नाउन है, वह नाउन है, ठीक है। ये वह सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी नाउन हो जाएंगी। समझ में ये बात। ये भी दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ कि नाउन में क्या क्या आते हैं, तो हम कह सकते हैं सर नाउन में ये सारी चीज़ें हमारी आती। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए भाई अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। हमने दो चीज़ें समझ ली कि नाउन होता क्या है, नाउन में क्या क्या आता है। अब बात ये आती है सर हम नाउन को कहाँ कहाँ या नाउन की क्या क्या यूज़ हैं। तो ये आप लोग हेडिंग डालेंगे, अब क्या हेडिंग डालेंगे, यूजेस ऑफ नाउन, यूजेस ऑफ नाउन, नाउन की यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट यूज। इसमें हम इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूज नंबर फर्स्ट, ठीक है। यूज नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यूज नंबर फर्स्ट कहता है नाउन, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। राइटिंग क्लियर है कि नहीं भाई, बताते जाइएगा। एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। सेंटेंस में हमारे एक सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस में हमारी जो नाउन होगी वो सब्जेक्ट का काम करेगी, वर्ब का सब्जेक्ट बनती है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा, जैसे मैंने कहा राम is going to market, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे हमें समझना है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें आप ये बताइए कि इसमें वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं बताता हूँ आपको सीधे। देखिए भाई, आपने जानते होंगे कि जो वर्ब होती है, आना जाना खाना पीना, वो हमारी गो है, वर्ब ए है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब कि इसको वर्ब एक काम, जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो उससे पहले हम यहाँ आ गए, ठीक है। राम कौन कर रहा है काम, ये राम कर रहा है, तो ये राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब राम क्या एक नाउन वर्ड है कि नहीं, ये क्या हो गई, नाउन। तो नाउन को हमने किसकी तरह ट्रीट कर लिया, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आप लोग यहाँ पे साइड में एक जगह, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग या हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, ठीक है।
क्वेश्चन आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन को हम कैसे पहचाने कि ये नाउन है, ठीक है। फिर हम इसको करते कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन को कैसे पहचाने, क्या नाउन की क्या पहचान है, चलिए देखते हैं इसके आंसर में। आंसर में लिखेंगे हम व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क्ड a question, asked a question with who, whom, comma what, then we get our answer we get our answer. That answer is called noun, ठीक है। देखिए भाई, मैंने कहा जब भी हम हिंदी में समझाता हूं मैंने कहा अगर हमें पता करना है कि कौन सी वर्ड जो है वो नाउन है, अगर से नाउन का पता करना है तो हमें हु और हुम और व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करना है कि कौन कर रहा है, किसने किया ये और क्या काम किया, ठीक है। क्या, किसको, सॉरी, कौन, किसको, क्या, इन 3 क्वेश्चन से हम जब क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, इसका जो आंसर निकलेगा वही हमारा क्या हो जाता है, जो आंसर निकलेगा इनका वही हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए इस बात को हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा इज गोइंग टू मार्केट, एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे और नोट कर लेता हूँ, नोट करके लिखो यहाँ पे नोट। हु हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम हु यूज करेंगे, हुम। लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट हमें पता करना हो। क्या पता करना हो, सब्जेक्ट। हुम भी क्या होता है, इट इज यूज्ड, हुम इज यूज्ड फॉर पर्सन, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन कहाँ क्या ऐसा होता है वो बता रहा हूं मैं अभी। एंड व्हाट, थिंग्स के लिए यूज होता है, व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, वस्तुओं को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। देखिए भाई, अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है, यहाँ लिख लिया मैंने सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम हमेशा हु यूज करेंगे। और अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब पता करना है, तो हम हमेशा हुम से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ इसमें साथ में अगर कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे कोई वस्तु है, वो हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो व्यक्ति नहीं है बल्कि और कोई है, तो उसके लिए हम व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, सब्जेक्ट पता करने के लिए हु और व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हुम और व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। चलिए भाई इसमें आ जाते हैं, कैसे करते हैं इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, देखो भाई पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या लिखेंगे, हु। तो मैंने लिखा हु इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये लिख गया। हु इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है, तो हु की जगह हमने क्या कहा, राम जा रहा है। क्या, कौन जा रहा है, राम। तो हमें समझ में आ गया कि राम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ में ये बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 करके लिखता हूं मैं। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा a book is very interesting, ठीक है। मैंने कहा a book is very interesting, इंटरेस्टिंग तो है पर क्या है, क्या से क्वेश्चन पूछा, पुटअप किया नहीं, व्हाट से क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
तो मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपने कहा सर बुक। क्या है इंटरेस्टिंग? इस व्हाट का क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आया? बुक। अब बुक, तो ये बुक क्या बन गई हमारी? नाउन। क्या बन गई? नाउन। तो ये हमें पता चल गया, ये हमारा अब बुक क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट यूज नंबर 2 समझते हैं। क्या समझना है? यूज नंबर 2। यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या कहता है? यूज नंबर 2 कहता है नाउन इज यूज्ड, नाउन इज यूज्ड as a object, as a object of verb। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल से समझते हैं, हम तभी सेटिस्फाई होंगे। एग्जाम्पल में मैंने कहा राम ये नहीं लिखो भाई, दिस बुक इज राम। दिस बुक इज राम, यह राम की किताब है। ठीक है, यह किताब राम की है। तो देखो भाई इसमें इज जो है हमारा ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह। ठीक है, वर्ब बन गया। तो दिस बुक, अब इस कैसे क्वेश्चन पुटअप करें? तो भाई किसी व्यक्ति का नाम है, राम का नाम है, और एक ऑब्जेक्ट बनना है वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है इसको। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं, या तो आप होम से क्वेश्चन पुटअप करो या व्हाट से। यहाँ हमने देखा राम, क्या है? राम है, किसी व्यक्ति का नाम ही आ रहा है, व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? होम से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो मैंने लिखा जैसे दिस बुक इज होम, दिस बुक इज होम, यह किताब किसकी है? बताइए भाई। तो आपने कहा सर राम की है। राम की है कि नहीं? तो ये राम हमारा क्या हो गया? नाउन। और ये वर्ब के बाद आया है, इसलिए नाउन का, वर्ब का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने कहा था कि जो नाउन है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, एक एग्जाम्पल और लिख दूं मैं फिर यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा अभी राइट्स अ नोवेल, अ बुक। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो अभी ने क्या खरीदी? अभी क्या खरीदता है भाई? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आया व्हाट, क्या खरीदता है? किताब खरीदता है। व्हाट से क्वेश्चन पुटअप किया हमने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ पे? अभी राइट्स व्हाट, अभी क्या लिखता है? अभी राइट्स व्हाट। तो हमारा क्वेश्चन का जवाब आया सर आबुक, ये किताब लिखता है। तो आबुक हमारा क्या हो गया? नाउन। क्या बन गया ये? नाउन। लेकिन नाउन क्या है? लेकिन कैसा बना ये नाउन? ये तो नाउन हो गया। ये तो अच्छी बात है कि आपने नाउन पता कर लिया, लेकिन ये वर्ब है, वर्ब के बाद आई नाउन, क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। तो ये नाउन किसकी तरह यूज हो रही? ऑब्जेक्ट की तरह हमने इसको यूज किया। समझ में आया बात? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए भाई आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट इसके यूजेस हैं, नाउन के टाइप्स हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो वास्तविकता में अच्छी लगती है तो आप उसमें कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी पता चले कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहता है, उन्हें सारी चीज़ समझ में आ जाती हैं।
अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल।